A very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 7th. The name of the topic is formal letter. In the previous video, I had already explained to you about informal letter. Let's start with formal letter. So, what is formal letter? Formal letters are mainly used for official purposes to authorities, seniors, etc., not to the personal contact, फ्रेंड्स और फैमिली। बच्चे मैं ऑलरेडी आपको इनफॉर्मल लेटर के बारे में बता चुकी हूँ। इनफॉर्मल लेटर्स हमारे क्या होते थे, जब हम लेटर अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को या जो हमारे बैचमेट्स हैं उनको लिखते थे, तो वो जो लेटर होता था उसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर कहते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट लेटर की जो फॉर्म है वो होती है फॉर्मल लेटर। सो फॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर्मल लेटर जो है वो मेनली ऑफिसेस में यूज़ किया जाता है और इवन ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफिसेस में ही यूज़ किया जाए, ये ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जब हमने किसी अथॉरिटी को स्पेशली लेटर लिखना हो तो उसमें जो हम लोग लेटर का फॉर्मेट फॉलो करते हैं, उस लेटर के फॉर्मेट को हम लोग फॉर्मल लेटर के अकॉर्डिंग लिखते हैं। देन फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर। अब ये फॉर्मल लेटर लिखना कैसे होता है? जैसे सपोज फॉर्मल लेटर क्या होता है, जैसे सपोज करो आपको क्या कहते हैं, कोई कंप्लेन करनी है। आप कहीं पर जॉब करते हैं और जॉब करते करते आपके साथ जो आपके टीम मेंबर्स हैं वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, तो उससे रिलेटेड आपको क्या करनी है, अपने सुपरवाइज़र को कंप्लेन करना है। तो उस टाइम वो कंप्लेन करने के लिए जो हम लोग लेटर का फॉर्मेट फॉलो करेंगे वो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होगा। सो in formal letter, our first step is to write the sender address. सबसे पहले क्या होता है फॉर्मल लेटर में, सबसे पहले हमें सेंडर का एड्रेस लिखना होता है। द सेंडर्स एड्रेस इज यूजुअली पुट ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज। जो सेंडर का एड्रेस होता है वो हमेशा टॉप पे हमें लिखना होता है, टॉप कॉर्नर पर हमें लिखना होता है। द एड्रेस शुड बी अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट। अब वो जो हम लोग एड्रेस लिख रहे हैं सेंडर का, वो कंप्लीट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। आफ्टर सेंडर एड्रेस इज हमें क्या लिखना है, वी हैव टू राइट डेट। ठीक है, उसके बाद आपको डेट लिखनी होती है। द सेंडर एड्रेस इज फॉलोड बाय द डेट जस्ट बिलो इट दैट इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज। अब सेंडर एड्रेस के बाद हमारा जो सेकंड कॉलम होता है उसके बाद हमें डेट लिखनी होती है। अब ये जो डेट है वही सेंडर एड्रेस के नीचे लिखते हैं। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ फॉर्मल लेटर एज दे आर ऑफन केप्ट ऑन अ रिकॉर्ड। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है फॉर्मल लेटर्स में डेट लिखना, क्योंकि इससे क्या है, रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रहता है कि एक्चुअली में ये लेटर हमने कब लिखा था और किसको लिखा था। आफ्टर डैट रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस मीन जिसको हम लोग लेटर लिख रहे हैं, अ पर्सन हु रिसीव्स अ लेटर, तो उसका भी एड्रेस लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो आफ्टर लीविंग अ सम स्पेस वी प्रिंट द रिसीवर एड्रेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। कुछ स्पेस देने के बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करना है, पेज के रिसीवर एड्रेस लिखना है। Whether to write to above the address depends on the writer preferences. Even कई बार क्या होता है, जो हम लोग ये जो रिसीवर एड्रेस लिखते हैं तो उसके ऊपर टू भी लिख के फिर हम उनका एड्रेस लिख सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है लेटर पर कि लेटर किससे रिलेटेड है। तो आप टू लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। सो मेक श्योर यू राइट द ऑफिशियल टाइटल, name, position, etc. of the receiver as the first line of the address. पर इन बातों का बच्चा ध्यान रखना होता है कि जिनको भी हम वो लेटर लिख रहे हैं, जो लेटर को रिसीव कर रहे हैं, उनका ऑफिशियल टाइटल, उनका नेम, पोजीशन, ये सब फर्स्ट लाइन पे ही आना चाहिए।
देन ग्रीटिंग मीन सैल्यूटेशन। जैसे इनफॉर्मल में हम लोग क्या करते थे, हम लोग लिखते थे सैल्यूटेशन में डियर अंकल, डियर एलेक्स वगैरह। ऐसे ही सेम हमारा जो है फॉर्मल लेटर में भी हमने क्या करना है, ग्रीटिंग मस्ट बी रिस्पेक्टफुल एंड नॉट टू पर्सनल। जब हमने उनको ग्रीट करना है तो ग्रीटिंग जो है वो पर्सनली नहीं लगनी चाहिए बल्कि रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। द जनरल ग्रीटिंग यूज्ड इन अ फॉर्मल लेटर्स आर सर और मैडम। हमें मेनली क्या करना चाहिए, जब भी हम जिनको भी लेटर लिख रहे होंगे फॉर्मल में, तो उनमें हमने जब उनको ग्रीट करना तो उसके लिए हम लोग सर या मैडम वर्ड को ही यूज़ करते हैं। और इसके साथ आप रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड मैम भी लिख सकते हैं। आफ्टर दैट सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, आफ्टर द सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग कम्स द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग के बाद क्या आता है, हमारा लेटर का सब्जेक्ट आता है। इन द सेंटर ऑफ द लाइन राइट सब्जेक्ट। अब सैल्यूटेशन का थोड़ा सा आगे जाकर स्पेस देकर आप नेक्स्ट लाइन पर सेंटर में हेडिंग डालिए सब्जेक्ट की, फॉलोड बाय द कॉलन। उसके आगे 2 कॉलन डबल डॉट के साइन लगाइए एंड देन वी सम अप द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इन 1 लाइन। और फिर हम इस सब्जेक्ट में मेनली बताते हैं कि एग्जैक्टली ये जो हमने लेटर है वो किस पर्पस के लिए लिखा है, उसको सम अप करके एक सिंगल लाइन में हम बना देते हैं। देन बॉडी ऑफ द लेटर, दिस इज़ द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर की अगर हम लोग बात करें तो ये मेन कंटेंट होता है लेटर का। इट इज़ ईदर डिवाइडेड इनटू 3 पैरास और 2 पैरास। इसमें हम लोग जो है 2 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, 3 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। द पर्पस ऑफ द लेटर शुड बी मेड क्लियर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। जो पर्पस है वो जो है लेटर का वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए फर्स्ट पैराग्राफ में। द टोन ऑफ द कंटेंट शुड बी फॉर्मल। और इसमें जो भी हमने वर्ड्स लिखने हैं वो हमारे बहुत ही फॉर्मल होने चाहिए, मतलब इसमें हम लोग कैजुअली टोन ऑफ लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। Then closing the letter. At the end of your letter we write a complimentary closing. अब हमने लेटर को क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लिखेंगे। द वर्ड्स जैसे yours faithfully, yours sincerely आर प्रिंटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द पेपर। और हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में ऐसे वर्ड्स लिख सकते हैं जैसे योर्स फेथफुली हो गया, योर्स सिंसियरली हो गया। तो ये वाले वर्ड्स को लिखकर हम लोग लेटर को क्लोज करते हैं। एंड एट लास्ट सिग्नेचर। हेयर फाइनली यू साइन योर नेम एंड देन राइट योर नेम इन अ ब्लॉक लेटर्स। लास्ट में आपको क्या करना है, साइन करना है, आपने अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर्स में और फिर सिग्नेचर करना है। सी बेटा, आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल। Write a letter to the editor of the Times of India complaining about the nuisance created by use of loudspeaker. You are Piyush Sharma, a resident of a Sector 15 Vasundhara Enclave, New Delhi. अब यहाँ पर जो सेंडर है वो कौन है, पीयूष शर्मा है। तो लेटर में इवन जो है एड्रेस भी उसका मेंशन कर दिया गया है। तो आपने क्या करना है, लेटर लिखना है किसको, एडिटर को, टाइम्स ऑफ इंडिया के। तो सबसे पहले अब हम वही फॉर्मल लेटर के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे। हमने सबसे पहले ऊपर जो है सेंडर का एड्रेस लिख दिया, सेक्टर 15 वसुंधरा एनक्लेव, न्यू दिल्ली 110096। देन उसके बाद क्या होता है, हमारा डेट आता है। तो मैंने डेट बेटा कोई भी लिख ली, मैंने लिख ली है 18 अक्टूबर 2016। फिर रिसीवर एड्रेस, अब किसको हमने भेजना है यहाँ पर, एडिटर को। द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। उसके बाद हमारा क्या था, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, इसमें मेनली इस लेटर में हमने क्या करना है, हमने एडिटर को बोला है कि आप अपने न्यूज़पेपर में एक कॉलम में हमारी ये कंप्लेंट को लिखें कि बहुत ही ज़्यादा नॉइसेंस क्रिएट हो रहा है लाउड स्पीकर्स की वजह से। तो उसको मैं सब्जेक्ट में एक शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही इफ़ेक्टिव मैनर से लिख देंगे। सो सब्जेक्ट क्या है, रिगार्डिंग द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ अ लाउड स्पीकर। नाउ बॉडी ऑफ द लेटर, डियर सर।
I would like to draw the kind attention of the concerned authorities towards the indiscriminate use of a loudspeaker through the columns of your esteemed newspaper. Nowadays, the use of loudspeaker at religious places, political gathering, marriages, etc. has become a very common sight. The organizers of these events do not bother to turn off the loudspeaker after the stipulated time when their use is over. मैंने मेनली इस लेटर में क्या लिखा है, इस लेटर में हम लोग जो है नॉइजेंस इन लाउड स्पीकर से ही रिलेटेड लिख रहे हैं कि लाइक अगर हम लोग आजकल की बात करें तो ये जो लाउड स्पीकर्स हैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्लेसेस में यूज़ किए जाते हैं, पॉलिटिकल गैदरिंग के पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, मैरिजेस में यूज़ किए जाते हैं. लोग यूज़ तो कर रहे हैं बट लोगों को ये नहीं पता कि इसको यूज़ करने के बाद एक टाइम के बाद बंद भी करना होता है, तो वो बंद नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से बाकी के लोग जो आसपास रहते हैं उनको क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है. In a lot of cases, the use of loudspeaker continues till late in the night. बहुत सारे situations में ये जो loudspeaker use किया जाता है ये बहुत late night तक चलते हैं, especially in marriages. So this creates a lot of nuisance and disturbance for many people. जिसकी वजह से जो आसपास के लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा nuisance create हो रही है और वो बहुत ज़्यादा disturb भी हो रहे हैं. I would want the authorities to look into this matter and put stricter rules in the place. मैं आप लोगों से यही आशा करती हूँ कि मैं यही चाहती हूँ कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस मैटर को लुक आफ्टर करें और कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएं. So they must ensure that the use of a loudspeaker does not continue after the stipulated time is over. जिसकी वजह से आप एक टाइम स्लॉट मेंशन कर दीजिए कि उसके बाद आप जो है लाउड स्पीकर्स को यूज़ नहीं कर सकते. So their effort in this regard would be much appreciated by one and all. इसलिए ये जो आपके एफर्ट्स हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा और मैं बहुत ही ज़्यादा आपकी थैंकफुल रहूँगी. तो एट एंड वी राइट योर्स ट्रूली, और ये लेटर किसने लिखा था, पीयूष शर्मा ने. आई होप सो कंसेप्ट इज़ क्लियर टू ऑल. प्लीज़ स्टूडेंट रीड द रूल्स ऑफ द फॉर्मल लेटर, और if you have any doubt, send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.